थाना का मिली भगत है। मंझौल में भी कई बार एफआईआर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला है। आखिरी में ये स्थिति हो गया है, जब सारा दिन काम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी बाल बच्चे के लिए 2 रुपया नहीं से हमको बचता है, तो हम लोग किस लिए गाड़ी चलाएंगे। हम अब लोग स्ट्राइक को बैठ गए। अब नगर निगम, ये गरीब लोग होते हैं। मैं सीधा बात करता हूँ, सरकार की नजरों में ये बात सीधा समझ लेना चाहिए कि जो लोग सड़कों पर छोटे छोटे गाड़ी, खास करके ई रिक्शा और ऑटो के जो चालक होते हैं, उनकी स्थिति यही है कि वो या तो ब्याज पर महाजन से पैसा उठा करके गाड़ी खरीदते हैं, या अपने बहू के जेवर को बंधक रखते हैं, या समूह से पैसा उठा करके गाड़ी खरीदते हैं। और किसी किसी के साथ तो स्थितियां ये होती है कि तीनों जगह से पैसा उठाना पड़ता है। हम लोग एफआईआर करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं हम लोग को मिल रहा है। हम आखिरी जाए तो कहाँ जाए, किसके दरवाजा खटखटाए। टेंडर कोई भी गाड़ी वाला ड्राइवर अगर हम संघ का नाम लेते हैं तो उसके बाद वे धमकी देता है, तुमको संघ को भी, अध्यक्ष को गोली मार देंगे, तुम क्या चीज है। और हर एक स्टैंड में सर 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे हथियार के साथ भी रखता है। हाँ, ज्यादा बोलेगा तो यही टिप देंगे। ये करोड़पति हैं, ये करोड़पति हैं, जिनको 5 करोड़ में कोर्ट कहता है टेंडर लेने के लिए, हम गरीब लोग को मारने के लिए। ये सब सिस्टम खत्म होना चाहिए, नहीं तो ऐसा आंदोलन करेंगे घर से निकलना मुश्किल कर देंगे सबको। नमस्कार, ये बेगूसराय स्टैंड है और ये ऑटो स्टैंड में हम इसलिए आए हैं क्योंकि एक बार फिर से बैरियर का मामला गर्म हो गया है। और बैरियर को लेकर के अक्सर जबरदस्ती की बात की जाती है, जबरदस्ती बैरियर वसूली करने की बात की जाती है। लगातार अधिकारियों के द्वारा बैठक करने के बावजूद भी परिस्थितियां ज्यों की त्यों हो जाती है। कुछ दिन ठीक ठाक चलता है, उसके बाद फिर हो जाता है कि हम बैरियर वही लेंगे जो लेते रहे थे। स्थितियां तो ये है कि लोगों की हत्या भी हुई और पता नहीं उस सिस्टम में किसी की गिरफ्तारी आज तक हुई या वो भी मैनेज हो गया, समझ में नहीं आया हमको। लेकिन आज तो यहाँ पे सारे लोग, ऑटो ड्राइवर, हमारे ई रिक्शा के भाई बंधु, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए रुके हुए हैं जबकि आज एग्जामिनेशन का भी दौर शुरू है। बच्चों का एग्जाम चल रहा है ग्रेजुएशन का, और वो छात्र छात्राएं अभी लगातार चारों तरफ घूम रहे हैं बस स्टैंड के आसपास, मैंने देखा। अब बात करेंगे कि क्या कारण है कि आप लोग गाड़ी रोक दिए, क्या कारण है। कारण यही है कि हम लोग से बैरियल के नाम पर 60 रुपया बरौनी में लिया जाता है, 20 रुपया ट्रिप पे बेगूसराय में लिया जाता है। उसके बाद हम लोग के पास जब बैरियल के नाम पर पैसा लिया जाता है तो हम लोग के पास जगह नहीं है, जगह कौन देगा। अब ये NH 31 रोड बन रहा है, हम लोग को भागना पड़ रहा है, वहाँ से प्रशासन आता है, नगर निगम आता है, सबको भगा रहा है। जब नगर निगम बस स्टैंड के नाम से टेंडर दिया है तो ऑटो स्टैंड के नाम से क्यों लिया जा रहा है बैरियल। हम लोग क्यों दें। सारा दिन में एक टिप गाड़ी खुलता है, उसमें बैरियल ही देते। हथदा चल जाइए, वहाँ पे 100 पे 40 रुपया, बरौनी चल जाइए 60 रुपया। इसमें लिखा हुआ है, देखिए मंझौल का क्या, मंझौल में 60 रुपया, मंझौल में 60 रुपया जबरदस्ती, नहीं देने पर मारपीट। उसके बाद वहाँ से टेम्पो वाला अकेला रहता है, उसके पीछे 4 व्हीलर का भेज देगा, वहाँ जाकर मारेगा। थाना का मिली भगत है। मंझौल में भी कई बार एफआईआर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला है। आखिरी में ये स्थिति हो गया है, जब सारा दिन काम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी बाल बच्चे के लिए 2 रुपया नहीं से हमको बचता है, तो हम लोग किस लिए गाड़ी चलाएंगे। हम अब लोग स्ट्राइक को बैठ गए हैं। ये स्ट्राइक कब तक रखिएगा। ये स्ट्राइक जब तक इसका संविधान नहीं निकलेगा तब तक हम लोग प्रयास करेंगे। अब नगर निगम, ये गरीब लोग होते हैं। मैं सीधा बात करता हूं, सरकार की नज़रों में ये बात सीधा समझ लेना चाहिए कि जो लोग सड़कों पर छोटे छोटे गाड़ी, खास करके ई रिक्शा और ऑटो के जो चालक होते हैं, उनकी स्थिति यही है कि वो या तो ब्याज पर महाजन से पैसा उठा करके गाड़ी खरीदते हैं, या अपने बहू के जेवर को बंधक रखते हैं, या समूह से पैसा उठा करके गाड़ी खरीदते हैं। और किसी किसी के साथ तो स्थितियां ये होती है कि तीनों जगह से पैसा उठाना पड़ता है और तीनों जगह की किस्ती भरनी पड़ती है। उसके बाद अगर ये व्यवस्था अगर सरकार के तरफ से मिलेगी तो क्यों नहीं, ये सड़क पर तो हैं ही, सड़क पर खड़े भी रहेंगे और वक्त आएगा तो सड़क पर लेटना भी पसंद करेंगे। क्या कहेंगे आप। क्यों हम लोग तो अतिक्रमण से परेशान हैं सर। अतिक्रमण आती है, हम लोगों पे डंडा चला देती है, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। हम लोगों के पास छत नहीं है रहने का। नगर निगम को लिख करके देते हैं, नगर निगम हम लोग पे ही फेंक देते हैं कि तुम ही लोग जगह बताओ। एक बार हुआ था ना कि 10 रुपया देना है,
हाँ। 15 रुपया देना है, एक बार ही देना है। नहीं, यहाँ हर चक्कर लिया जाता है, हर दिन लिया जाता है। 3 जगह बेरियल से हम लोग सर बेगूसराय में कहाँ कहाँ बैरियर? बेगूसराय में सुभाष चौक पे लिया जाता है, बेगूसराय बस स्टैंड में लिया जाता है, और ये पन्हास चौक पे लिया जाता है, और जेल गेट के पास लिया जाता है, और इधर काली स्थान GD कॉलेज के पास। और हर ट्रिप में देते हैं? हर चक्कर हर ट्रिप में बेरियल देना पड़ेगा, हर ट्रिप में बेरियल हम लोग देते हैं। रेलवे का सर नियम है, हर दिन का एक बार बेरियल होना चाहिए रेलवे में। बिहार सरकार से अलग उसका आती है नियम, लेकिन वो भी पर चक्कर 60 रुपया 100 रुपया मांगता है। नहीं देने पे गाली और मारपीट दोनों साथ ही करता है। मंझौल और बेरियल से हम ज़्यादा परेशान हैं। मंझौल स्टैंड और बरौनी स्टैंड में डायरेक्ट 60 रुपया मांगा जाता है। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं दोनों आदमी, क्या ये सही है? एक बार हाथ उठा के एकदम सही बोल रहे हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। आज से नहीं, बहुत दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो आप लोग बोलते नहीं? हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलने के बाद वहाँ जाते हैं, तो रात में जाते हैं तो फिर मांगता है 150 रुपया दीजिए। अकेला मझौल जाते हैं रिजर्व छोड़ने के लिए, मांगता है 60 रुपया। अकेला हम वहाँ मतलब क्या करेंगे? गाड़ी अगर खाली रही कोई उसमें भी खाली भी एक दिन हम क्या किया, मोबाइल निकाल रहे थे तो कहता है कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेगा रे, ऐसे बोल रहा है। हाँ, और सर बोलने के बाद जो है बेरियल नहीं देने पर उतना अगर नाम लिया जाता है, संघ का गाड़ी है आप इतना ही लीजिए, तो वो बेरियल वाले कहते हैं संघ का इसमें लागत है तुम्हारा। गाली से ही बात करते हैं और कहते हैं जितना बोलते हैं उतना रुपया दो, उसके बाद नहीं देगा। 2 ड्राइवर से हम लोग ने मंझौल थाना पे FIR किया है। 2 FIR कॉपी है मेरे पास, FIR भी नहीं लिया जाता है। थाना के मिली भगत से ये 60 रुपया 100 रुपया जबरदस्ती मंझौल स्टैंड में और बरौनी जंक्शन में लिया जा रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों से जो बैरियर की वसूली होती है उसका कुछ हिस्सा पुलिस को भी जाता है? जी बिल्कुल जा रहा है। हम लोग FIR कर रहे हैं सर, वहाँ का जो है बात नहीं हम लोगों का उस बीच तक जा पाता है। तब तक प्रशासन एक्शन ले क्यों नहीं रहा उनके खिलाफ? वहाँ भर दिन में जब तक उनको पैसा नहीं मिल रहा उनसे, तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा? हम लोग FIR करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं हम लोग को मिल रहा है। हम आखिरी जाए तो कहाँ जाए, किसके दरवाजा खटखटाएं? टेंडर है मंझौल में बेरियल लेने का, 5 रुपया टेंडर है, वो 60 रुपया लेते हैं। जब फोन पे बात करते हैं हम, तो वो हम ही को उल्टा बोलते हैं, क्या तुम वहाँ 10 रुपया क्यों ले रहे? हम यहाँ यूनियन चला रहे हैं, गरीबों को एक्सीडेंटल देते हैं, वो सब करते हैं, इसलिए 10 रुपया लेते हैं यूनियन चलाने के लिए। वो बात जब उसको बोलते हैं तो कहता है कि हम यहाँ 60 रुपया लेंगे, तुमको जो करना है कर लो। थाना गया, क्या किया है कि टांग में गोली मार देंगे। अमृतवा के है, बोलेगा तो टांग में गोली मार, भेजो नहीं जा, उसका नाम ले कैसे कौन है अमृत? अमृत सर जी, वो अध्यक्ष है। इनको आपको धमकी मिलती? जी बराबर धमकी हमको मिल रही है। हम डर से नहीं बोलते, कहूँ बोलेंगे तो कहूँ हम ही को मार देगा। वो लोग जानते हैं दिलीप सिंह के भी गाड़ी वाला ड्राइवर अगर हम संघ का नाम लेते हैं तो उसके बाद वो धमकी देता, तुमको संघ को भी अध्यक्ष को गोली मार देंगे, तुम क्या चीज है, ऐसे बोलता है स्टैंड में, चाहे मंझौल हो या बरौनी हो। और हर एक स्टैंड में सर 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे हथियार के साथ भी रखता है। हाँ, ज्यादा बोलेगा तो यही टिप देंगे, अन्यथा तुम लोग इधर आओ मत, आएगा तो उतना लेंगे ही। ऐसा कह के गाड़ी वाले के साथ बर्ताव किया जाता है। बजाते कहता है गोली मार देंगे दिमाग में। कल का बात है, देखिए ये भी भाईचारा हमारा टेम्पू चालक है। कल एक साथी हमारा मिल गया खगड़िया के थे, वो हमको जैसे घर से आने वक्त मिल गए, यहाँ नंबर लगा रखे थे नंबर गाड़ी। वो बोले कि जी इधर से जाने वक्त भी 60 रुपया लिए। वो बोले 0 है माल साहब, फिर घूम जा रहे हैं, फिर 60 रुपया ले लेंगे। तो बोले कि चलो भाई साथी हैं, जब मिलत है तो हम बोलते हैं। फिर वो पर्ची लेके गए कि भैया 60 रुपया काहे ले रहे हैं, हमारा साथी है, हमको चिन्ह रहे हैं ना, हम स्टैंड के। तो वो बोले बेरियल वाला जान रहा है किसका बेरियल है, वो स्टाफ भी अभी बाईपास में ड्यूटी करता होगा, उसको मुँह करवा देंगे। ये भाईचारा हमारा तुरंत फिर रुक के तब उसको बोले, फिर मतलब भी 60 रुपया बैरियर ले रहा है। हाँ 60 ये करोड़पति हैं, ये करोड़पति हैं, जिनको 5 करोड़ में कौन कहता है टेंडर लेने के लिए, हम गरीब लोग को मारने के लिए। ये सब सिस्टम खत्म होना चाहिए, नहीं तो ऐसा आंदोलन करेंगे घर से निकलना मुश्किल कर देंगे सबको। गरीब आदमी के सबका जान ले रहा है,
जबरदस्ती ठोठी दाब का 60 रुपया लेता है, 120 रुपया लेता है। टेंडर बराबर आके लेते हैं और बैरियर बढ़ा देते हैं। बैरियर आप कहा गरीब लोग को जान मारने के लिए मचल रहा है। उसके पास पैसा है तो इतना करोड़ लगा के टेंडर भरता है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो करोड़पति नहीं है। काहे उतना टेंडर बढ़ा के लेगा? मरा है अभी और मरने के लिए बाकी है। बैरियर वाले ये आप देख रहे हैं कि इनकी व्यथा क्या है कि बैरियर से काफी अब नाको दम हो चुके हैं और जिला प्रशासन को बिल्कुल इस पर संज्ञान गंभीरता से लेना चाहिए था, जिसको जिला प्रशासन अगर इग्नोर करती है तो जो स्थितियां हैं कि एक विकेट गिरा है, दूसरा विकेट गिरने के बाद ही क्या अगर जिला प्रशासन संज्ञान में लेना चाहेगी, और अगर दूसरा विकेट गिर जाता है तो फिर जिला प्रशासन की महत्व क्या रह जाएगा। इसलिए व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जिलाधिकारी को, और संभवतः अभी तो नगर निगम का चुनाव होना बाकी है, नए मेयर का आना बाकी है, नगर आयुक्त नहीं है, डीडीसी संभवतः कार्यभार संभाल रहे हैं नगर निगम का, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बेहद ही निराशाजनक है। और इस स्थिति को अगर ड्राइवर बंधु फेस करते रहे तो वो वक्त भी आ जाएगा जब किसी न किसी की विकेट गिर जाएगी और फिर ये सड़क पर तो हैं ही, सड़क पर ही लेटने को मजबूर हो जाएंगे। निश्चित ही बैरियर पर एक गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है और स्थानीय सांसद से भी हम कहना चाहेंगे कि ये ड्राइवर भी आपके वोटर हैं, आपके नागरिक हैं, आपके जिले के वासी हैं, इनके कल्याणार्थ आपको भी आगे आकर के बात करनी चाहिए।